अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। और क्योंकि मंगल को अम्मी का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो टल गया था। तो आज उनका ऑपरेशन है, तो आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बच्चों को भी लेके जा रही हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हाँ, यूसुफ तैयार हो गया। कहाँ जा रहे बेटा? नानी के। नानी क्या नहीं, नन्ना को देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो चुका है और इब्राहिम भी तैयार हो गया। मैं आप लोग को दिखाती हूँ इब्राहिम को भी। किधर जा रहे? नन्ना को देखने। हाँ, ये भी जा रहा नन्ना से मिलने और ये भी जा रहा नन्ना से मिलने। कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ आंटी अगर आ जाते। आज आंटी नहीं आई क्योंकि 3 दिन से हम लोग के इधर पानी नहीं आया है, तो आंटी अभी तक नहीं आया। अगर आंटी आ जाते हैं तो मैं उनसे झाड़ू पोछा और बर्तन तीनों करा के ही जाऊंगी, क्योंकि फिर आने में लेट हो जाएगा और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो घर का काम हुआ रहेगा तो फिर मैं आऊँगी तो मुझे सुकून लगेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर वेट करूँगी। अगर आ गए आंटी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, तो हम लोग सब साथ में ही जाएंगे, वही लेके हम लोग को जाएंगे। यहाँ पे अपने चार्ज का कुछ काम कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और ये भी रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, और अगर मैं बाहर का शूट कर सकी तो मैं शूट करूँगी, नहीं तो फिर मैं घर पे ही आके आप लोगों से जो होगा वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ। तो फिर अभी मैं थोड़ा देर वेट करती हूँ आंटी का, नहीं तो फिर हम लोग निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। 1 घंटा लगेगा जाने में भी, क्योंकि इधर ऑपरेशन नहीं है, दूसरी जगह है। तो अभी मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ। और मेरा बेटा बहुत बोल रहा है जल्दी से चलो नन्ना के यहाँ, मुझे नन्ना से मिलना है, क्योंकि इससे वेट नहीं हो रहा है। तो फिर मैं जैसा जो होता आप लोग से। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी अम्मी के घर, अम्मी के यहाँ जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो अभी मैं घर से ही निकली हूँ। आंटी आ गई थी और मैंने सारा काम कर लिया था, और पानी भी आ गया था 5 बजे। तो मैं पानी भर के और सब कुछ करके ही निकली, क्योंकि आते हुए बहुत रात हो जाएगी और टाइम भी बहुत लग जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि जाने से पहले सारा काम कर लूँ। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया था। अब सिर्फ रात में आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। मैंने बाकी सब कुछ जो भी था क्लीन कर लिया था। और अभी हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से तो ट्रेन से ही जाते हैं, तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ का रहता है, लोकल ट्रेन से ही आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करें कि हम लोग कैसे जाते हैं। इधर पे आने पे एक गेट भी दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई है। ट्रेन से उतरने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे से दुकान हैं, और देखने में इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, इसे तो शूट करना बनता है, कि लोग मेहनत करते हैं कितना, और कितना जद्दोजहद करते हैं, तब वो 4 पैसे कमा सकते हैं। और देखें कि ये लोग कैसे छोटे छोटे से दुकान खोल के बैठे हुए हैं, या जो जिनको ज़रूरत होता है वो लेते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, और रौनक बहुत है। तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। एक्चुअली मैं सब जगह गई थी, पर इधर साइड पे नहीं आई थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही, तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हम लोग सोचे थे टैक्सी करके जाएंगे, फिर बोले नहीं, यहाँ से हम लोग चल के ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल। तो हम लोग बोले नहीं, चलते हैं ऐसे ही। और सब चीज़ देखते हुए भी जाएंगे, बच्चे भी थोड़ा देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि टैक्सी में तो जाएंगे तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसे चलते हुए जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं बोली नहीं, चल के ही जाएंगे, चलो देखते हुए चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे कि कैसा मार्केट है, क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चलते, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई पता नहीं क्या था, सरकारी कुछ था, मुझे समझ में नहीं आया। बोर्ड पे लिखा हुआ था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये हॉस्पिटल है, फिर मैं बोली ये। तो यहाँ का मार्केट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे सब जगह लाइटिंग लगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी खुश हो गए थे कि चलो हम लोग थोड़ा घूम लेंगे, क्योंकि
मन जब ख़राब हो जाता है और अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो बस थोड़ा घूम लेने से माइंड फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों को भी दिखा रहे, थोड़ा मार्केट ही घूम रहे थे क्योंकि फिर हम लोग को ट्रेन पकड़ना था, तो बोले नहीं चलो पहले बच्चों को मार्केट घुमा देते हैं, उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखें और एंजॉय करें। फिर यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ गए थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो अभी हम लोग को ट्रेन मिलेगी तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जल्दी घर पहुँचना, फिर खाना भी बनाना है। तो हम लोग यहाँ ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हमें घर जाना है। और बस ऐसे ही अम्मी को भी देख लिया, माशाल्लाह से अम्मी अच्छी थी तो दिल अच्छा हो गया। पर ट्रेन में थोड़ा ये होने के बाद मन ख़राब हो गया था, लेकिन थोड़ा घूम लेने के बाद अच्छा लगा। तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और बच्चे भी थोड़े अपसेट हो गए थे, पर जब उन लोगों को हम लोगों ने थोड़ा घुमा दिया तो उनका भी माइंड फ्रेश हो गया, वो भूल गए और एंजॉय करने लगे। और हम लोग को भी घर जाना था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं और क्या। तो यहाँ पे बच्चे खुश हो गए थे और मुझे घर का ही फ़िक्र लगा होता, क्योंकि मुझे जाके फिर जल्दी से खाना बनाना था। तो मैं सोच रही थी जल्दी से पहुँचूँ तो फिर खाना बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, आप कहीं से थक के आते हैं तो फिर आपको खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं बाहर से खाना नहीं लेना चाहती, क्योंकि उतना अच्छा भी नहीं रहता और महंगा भी बहुत पड़ जाता है, इसलिए बाहर से मैं नहीं लेना चाहती खाना। तो मैं बोली नहीं, चलो घर जाएंगे तो ही मैं बना दूँगी, ऐसा कुछ नहीं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोकल ट्रेन लगी हुई है। और मैं यहाँ घर पे आ चुकी थी और मैंने आलू का गीला वाला भाजी और चावल बनाया था और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पूरा गरम था, इसलिए पूरा धुआं-धुआं हो गया, तो मेरा चावल भी रेडी था। अब हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। और यहाँ पे इब्राहिम ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। नाइट ड्रेस आने के पहन बाद लिया मैंने था और खाना यूसुफ ने चढ़ाया भी। और ट्रेन में आज क्या बोलूँ, इस कदर एक इंसान ने परेशान कर दिया। इतना मतलब उसने झगड़े के सिर्फ इतनी गलती थी हम लोगों की कि हम लोग हैंडीकैप में बैठ गए थे, क्योंकि खाली था और छोटे बच्चे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो हैंडीकैप में बैठ जाते हैं, तो खाली है फ़िलहाल और अब पहुंच जाएंगे घर, बाजू में ही है, ज़्यादा स्टॉप नहीं है। ये सोच के हम लोग हैंडीकैप में चढ़ गए। पर एक बंदे ने इस कदर हम लोग से झगड़े किए, इस कदर किए कि मैं बता नहीं सकती। मूड पूरा ऑफ हो गया और आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि बच्चे भूखे हैं तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं, मैं चावल चढ़ा देती हूँ और आलू की गीली वाली भाजी बना देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन कसम से इतने बेहिस लोग हैं दुनिया में कि आप बता नहीं सकते। बच्चों की भी परवाह नहीं करते हैं और औरतों की भी इज्जत नहीं करते। बस उनको जो करना है करना है, क्योंकि उनका मिजाज ही झगड़ने वाला है। तो इनको बस मौका मिलना चाहिए और शायद वो मौका मिल गया। मैं इनको बोल रही थी कि नहीं, हम लोग दूसरी मतलब जेंट्स डब्बे में चढ़ जाते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि वो लोग नॉर्मली जेंट्स डब्बे में लेडीज़ बच्चे आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे लेके जाइए। फिर मिलती हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।